इस लड़की को उसके जन्मदिन पर एक मनी मॉन्स्टर मिलता है। जब उसकी दादी उसे पैसे देती है तो तुरंत मॉन्स्टर का साइज बढ़ जाता है। एक दिन जब वह अपनी साइकिल चला रही होती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत का मनी मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, जबकि एक अमीर आदमी का मॉन्स्टर बहुत छोटा है, क्योंकि उसने अपनी सारी कमाई महंगी कार पर खर्च कर दी। बाद में लड़की एक आर्केड जाती है और हर बार जब वह कोई गेम हारती है तो उसका मनी मॉन्स्टर छोटा हो जाता है। जब वह एक और टिकट मांगती है तो वह और भी सिकुड़ जाता है। फिर वह अपनी माँ से एक कॉन्सर्ट के टिकट मांगती है, लेकिन जब उसकी माँ मना कर देती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह खुद ही बहुत सारा पैसा खर्च करने लगती है। वह कपड़े और कई अनावश्यक चीजें खरीदने लगती है, जिससे उसका मनी मॉन्स्टर और भी छोटा हो जाता है। आखिरकार वह इतना ज्यादा शॉपिंग कर लेती है कि बेचारा मॉन्स्टर कहीं खो जाता है। वह उसे हर जगह ढूंढती है और जब उसे मिलता है तो वह इतना सिकुड़ चुका होता है कि लगभग गायब ही होने वाला होता है। लड़की रोने लगती है और उसे लेकर अपने रूम में चली जाती है। उसके माता पिता उसकी मदद करने के लिए उसकी शॉपिंग बंद करने को कहते हैं और जैसे ही वह ऐसा करती है मनी मॉन्स्टर फिर से बड़ा होने लगता है। यह सेब हर दिन व्यायाम करता है क्योंकि उसके दोस्त को एक्सपोर्ट के लिए पहले ही चुन लिया गया था। अगले दिन वह खुद को बेहतर दिखाने के लिए अपनी त्वचा पर लाल पेस्ट लगाता है। जब वह सपने देख रहा होता है कि उसे आखिरकार एक स्टिकर मिल गया है, लेकिन फिर से उसका दूसरा दोस्त चुन लिया जाता है। निराश होकर वह सिलेक्ट होने का विचार छोड़ देता है। तभी अचानक उसकी नजर अपने स्थानीय जिम पर पड़ती है। उत्साहित होकर वह तुरंत डंबल उठाने लगता है। वह 2 साल तक मेहनत करता है, लेकिन महसूस करता है कि उसकी कोई प्रगति नहीं हुई है। इसकी भरपाई करने के लिए वह एक एयर पंप उठाता है और खुद को बड़ा बना लेता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ वह वापस जाता है और आखिरकार उसे स्टिकर मिल जाता है। लेकिन अगले ही दिन एक आदमी स्टिकर निकालकर बगल वाले सेब पर लगा देता है और वह फिर से पहले जैसा हो जाता है। जब वह देखता है कि सेबों का ट्रक जाने ही वाला है तो वह गुस्से में पेड़ से कूद पड़ता है। जिम में जाने के कारण वह पेड़ों के बीच आसानी से झूलने लगता है, लेकिन जब वह आखिरी छलांग लगाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ फिसल जाते हैं और वह नीचे बैठे न्यूटन चच्चा पर गिर जाता है। इस दुर्घटना से न्यूटन चच्चा को एक विचार आता है और इस तरह चच्चा हमारे ग्रेविटी की खोज करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित यह लड़का अपने नए स्कूल में पहुंचा, जहां सभी अन्य बच्चों ने उससे दूरी बना ली क्योंकि वे उसे अजीब मानते थे और उसके दोस्त नहीं बनना चाहते थे। हालांकि वहां एक लड़की थी जो उसकी दोस्त बनना चाहती थी। छुट्टी के समय उसे अकेला देखकर सोनिया उसके पास गई और जब उसने महसूस किया कि वह हिल नहीं सकता तो उसे एक विचार आया। वह एक रस्सी लेकर आई और उसे खिड़की से बांधकर उसके साथ रस्सी कूदने का खेल खेलने लगी, जबकि उसके बाकी दोस्त उसे घृणा की नजरों से देख रहे थे। फिर उसने रस्सी को लड़के के पैर में बांध दिया और उसे साथ में फुटबॉल खेलने को कहा। दूसरों की आलोचना भरी निगाहों के बावजूद उसने परवाह नहीं की और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खेलने में खुश थी। यह रस्सी लड़के के लिए एक सहारा बन गई, जिससे वह हिल-डुल कर सोनिया के साथ खेल सकता था। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन एक दिन जब सोनिया स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोस्त की कुर्सी खाली थी। पहले तो उसे लगा कि शायद अब वह चलने लगा होगा, लेकिन जल्द ही उसे दुखद खबर मिली। उसका दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये सुनकर सोनिया बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने उस रस्सी को एक यादगार निशानी के रूप में संजो कर रखा। वर्षों बाद अपने दोस्त की याद में प्रेरित होकर उसने दिव्यांग बच्चों की शिक्षिका बनने का फैसला किया। एक बूढ़ा आदमी अकेले बैठा शतरंज खेल रहा है। उसके सभी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह अपना चश्मा उतारता है, सामने वाली कुर्सी पर बैठता है और खुद के खिलाफ खेलने लगता है। खेल को और रोचक बनाने के लिए वह अपने सामने अपनी ही एक दुष्ट छवि की कल्पना करता है। वह अपनी सीट पर लौटता है और चाल चलता है, लेकिन उसकी दुष्ट छवि उससे कहीं अधिक माहिर साबित होती है। उसकी एक छोटी सी गलती से उसका एक मोहरा चला जाता है और उसका दुष्ट रूप तुरंत इस मौके का फायदा उठा लेता है। अगली चाल में एक और गलती होती है और एक और मोहरा खो जाता है। धीरे धीरे उसका दुष्ट रूप सारी गोटियां अपने कब्जे में ले लेता है। अंत में बूढ़े आदमी के पास केवल उसकी रानी बचती है। दुष्ट प्रतिद्वंद्वी उसे चिढ़ाता है और उसकी आखिरी गोटी भी मार लेता है, जिससे अगली चाल में मात निश्चित हो जाती है। लेकिन हार मानने की बजाय बूढ़ा अचानक अपनी छाती पकड़कर मेज के नीचे गिर जाता है, जैसे वह मर गया हो। उसकी दुष्ट छवि पूरी तरह से हैरान रह जाती है। जैसे ही वह स्थिति को समझने की कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी अचानक उठकर खेल की बिसात उलट देता है। फिर खड़ा होकर वह एक गलत चाल चलता है, जिससे खेल बराबरी पर खत्म हो सके। लेकिन सच तो यह है कि यह बस एक चालाकी थी ताकि वह जीत सके, भले ही वह जीत केवल उसकी कल्पना में ही क्यों न हो।